नेक्स्ट माननीय सदस्य श्री संजय सेठ जी, 10 मिनट्स। धन्यवाद सर। आज आपने मुझे वित्त वर्ष 2025-26 के सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे अमेंडमेंट बिल पे बोलने का, अप्रोप्रिएशन बिल पे बोलने के लिए समय दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, मैं इस सदन के माध्यम से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद देता हूं कि जहां पूरे विश्व में इस वक्त वैश्विक मंदी चल रही है, वहां हमारे देश की अर्थव्यवस्था सारी चुनौतियों को पार करते हुए 8.2% से बढ़ रही है। ये आंकड़ा केवल एक आंकड़ा नहीं है कि ये 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम और सरकार की नीतियों का सफलता का एक प्रमाण है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है इस वक्त विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और हम अगले कुछ सालों में तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे। हमारे आगे केवल अमेरिका, चीन और एक कोई दूसरा देश होगा, बाकी हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था हम लोग होंगे। सर, एक वक्त था जब हमारी इन्फ्लेशन जो था वो देश की जनता की कमर को तोड़ देता था, लेकिन आज हमारा जो ये कुशल वित्तीय प्रबंधन है उसकी वजह से हमारी महंगाई की दर 2.72% पे स्थिर है। और हमने पिछले साल में कई बहुत सारे साहसिक कार्य भी किए हैं, जिससे जहां एक ओर जनता को फायदा मिला है, वहीं दूसरी ओर मैन्युफैक्चरिंग और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी मिला है। हमने अभी पिछले सितंबर में GST 2 का रिफॉर्म किया। इस रिफॉर्म के तहत हम लोगों ने जहां 4 स्लैब्स थी उसको 2 स्लैब्स कर दिया, और उस 2 स्लैब्स के अलावा भी हमने कई आइटम ऐसे थे जो कि जनता के महत्वपूर्ण, उनको रोज की जरूरत के थे, वो हमने उसमें से टैक्स को माफ कर दिया। तो उससे हुआ क्या है कि एक तरफ जहां जनता को अपना पैसा बच रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग और जो एक एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो पिछले सितंबर में जो ऑटोमोबाइल की जिस तरह की सेल हुई है वो आज तक की रिकॉर्ड रही है, और उस रिकॉर्ड के बनाने में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनका कहना यह है कि वो उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। अब जब इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग होगा तो उसके साथ साथ रोजगार भी बढ़ेंगे। तो ये हमारे देश के अंदर इस वक्त जो अर्थव्यवस्था है उससे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। हमारे बैंकों की इस वक्त जितनी पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। हमारे सारे बैंकों के अंदर NPA कम हो रहे हैं, और हमारे पास इस वक्त बैंकों के पास रिकॉर्ड प्रॉफिट हो रहा है, और वो पैसा जो उनके पास है उससे वो लोन्स आगे दे सकते हैं। या हम लोगों के यहाँ जो स्कीमें चल रही है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरीके के स्कीम्स को बढ़ावा देने के लिए बैंकों पूरे तरीके से अपना सपोर्ट दे रहे हैं। और वहीं पे ये हम लोगों के यूथ जो है, यंग युवा लोग अब नौकरियों के लिए नहीं जा रहे हैं, वो अपना खुद व्यापार कर रहे हैं और अपने साथ में और लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। हम लोगों की जो अर्थव्यवस्था जिस तरीके से बढ़ रही है उसको देखकर कई बड़े देश जो है वो घबरा रहे हैं, और उसी घबराहट में वो हम लोगों के ऊपर तरह तरह के रोकथाम लगाने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले दिनों जो जिस तरीके से हमारे अमेरिका के द्वारा 50% का टैरिफ लगाया गया, उसको देखते हुए हम लोगों ने उस स्थिति को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में किया, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए हमें स्वदेशी का नारा दिया कि हम अगर स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारे स्वदेशी अपनाने से अपने ही घर के अंदर सारा सामान बिकेगा और वो पैसा, धन जो है वो इसी देश के अंदर रह जाएगा। हम अपने
इधर के साथियों से, विपक्षी साथियों से ये बताना चाहता हूं कि उनके हिसाब से भारत की जो इकॉनमी है वो डेड इकॉनमी है, लेकिन उनको ये जान लेना चाहिए कि ये डेड इकॉनमी नहीं है, ये विश्व की सबसे फास्ट डेवलपिंग इकॉनमी बन के निकल रही है। आज हमारी जो आवाज है वो विश्व पटल में सुनी जाती है। आज हमसे कई देश एफटीए के एग्रीमेंट कर चुके हैं और आगे कई देश हमसे एफटीए के एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिससे हमारे निर्यात जो हैं हमारे इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि अभी पिछले नवंबर में हमारे निर्यात के अंदर 19% की बढ़ोतरी हुई है। हमने उपसभापति महोदय, हमने अगर मैं सदन के पटल पर रखी हुई अगर पूरक मांगों की तरफ आपकी ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो जिस सप्लीमेंट्री ग्रांट की तरफ अगर देखें तो हमने मांगा केवल एक 1.32 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति मांगी है, जिसमें से करीबन 41,455 रुपए जो है वो हम लोगों ने वास्तविक धन मांगा है और बाकी 92,000 करोड़ रुपया जो है वो हमने अपने डिपार्टमेंट की जो बचत थी उससे बचा के इसको यूज कर रहे हैं। और इसमें ये देखने वाली चीज है कि इससे हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखता है कि हम सिर्फ 40 करोड़ रुपए से ही सारा काम चलाने के लिए लगे हैं। मैं इसमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों की तरफ आप जो खर्च किया जा रहा है पैसा, उसके लिए आपके ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमने इसके अंदर किसान के लिए फर्टिलाइजर की एक सब्सिडी रखी है। ये हमारा किसान अगर तरक्की करता है तो हमारा देश खुशहाल बनेगा, और उसी का सीधे लाभ देने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हुई हैं। जैसे हमने पीएम किसान सम्मान निधि दी, हमने एमएसपी के मूल्य को बढ़ाया, हमने दालों की खरीद में 7350% और तिलहन की खरीद में 1500% की अभूतपूर्व वृद्धि की है। इन्हीं के परिणाम की वजह से हमारा 357.73 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड पैदावार हुई है। और इसलिए मोदी जी के द्वारा इसमें निवेश के हम लोग के जो सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं उसमें 18,528 करोड़ रुपए हमने इस अनुपूरक मांगों में इसकी मांग रखी है, क्योंकि फर्टिलाइजर जो है पूरे विश्व में यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से बहुत सारा दाम बढ़ गया है। उसको पूरा करने के लिए और किसानों को सस्ते दामों पे फर्टिलाइजर देने के लिए और उनको पूरी क्षमता मिल सके, उसके लिए हम लोग इस रुपए का यूज करने वाले हैं। आप ध्यान दें कि मोदी जी ने जिस वक्त ये गैस की एक योजना चलाई थी कि गरीब महिलाओं को फ्री गैस का कनेक्शन दिया जाएगा, उसका फायदा कितना मिल रहा है, कितनी दुआएं मिल रही है महिलाओं से, वो उनकी आंखों की रोशनी बच रही है, उनको धुएं के जो दमे हो जाता था उससे बचत हो रही है। इसीलिए इस अनुपूरक मांगों में हम करीबन 9500 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं पेट्रोलियम मंत्रालय को, जो कि इस एलपीजी गैस के लिए यूज किए जाएंगे। हम लोगों ने इसमें एक JNK और लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए 3028 करोड़ रुपए के लिए मांग की है। धारा 370 हटने के बाद से जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की तरक्की हो रही है, उसके लिए लद्दाख के लिए 2688 करोड़ और जम्मू कश्मीर के लिए 340 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है। हम लोगों की जो विदेश कूटनीति मंत्रालय को जो हम लोग इसमें दे रहे हैं वो करीबन 1226 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जिससे भारत की वैश्विक छवि और कूटनीतिक पहुंच को मजबूत किया जा सके। हमने शिक्षा के लिए भी इसके अंदर दिया है, क्योंकि हम हर तरीके से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने 1303 करोड़ रुपए का इसमें उच्च शिक्षा के लिए भी दिया गया है। इसी तरीके से माननीय अध्यक्ष जी,
ये पूरक मांगे केवल धन का आवंटन नहीं है, ये विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर बढ़ते कदम है। ये बजट है आत्मनिर्भरता का, ये बजट है गरीब कल्याण का, ये बजट है नवाचार और युवाओं का। आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता केवल और केवल उत्कर्ष का है। मैं सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन अनुमांग मांगों के सर्वसम्मति से समर्थन करे, ताकि विकास की ये अवरोध धारा बिना किसी बाधा के बहती रहे। धन्यवाद।